मिलावटखोर गैंग भी एक्टिव हो जाते हैं। बाजारों में धड़ल्ले से नकली और मिलावटी दूध, पनीर, खोया सब कुछ बिक रहा है। हालांकि खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। भारी मात्रा में मिलावटी और नकली खाने की चीजें पकड़ी जा रही हैं। यूपी के बुलंदशहर में टीम ने 1500 लीटर मिलावटी दूध और 200 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया। तो डिपी में रेड के दौरान एफडीए ने 10,000 किलो से ज्यादा केले जब्त किए हैं, जिन्हें केमिकल से पकाया जा रहा था। और वहीं महाराष्ट्र में अब एडिबल ऑयल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर एफडीए एक्शन में है। दूध में मिलावट की जा रही है, पनीर में मिलावट की जा रही है, सोयाबीन तेल में मिलावट की जा रही है और यहां तक कि केले में भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदना बीमारी को दावत देना है। और ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको अगले कुछ मिनटों में एक एक तस्वीर दिखाकर समझाते हैं। दूध पानी की तरह बहाया जा रहा है, पनीर पर मक्खियां बैठी हैं, गंदगी कितनी है वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां अरनिया थाना क्षेत्र के डाबर गांव में खाद्य विभाग ने गणेश डेयरी पर छापा मारा। मौके से 2 क्विंटल मिलावटी पनीर और करीब 1500 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। इसके साथ ही पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और डेयरी बंद करवा दी गई है। ये डेयरी है गणेश डेयरी। मैं रेकी की थी तो ये पता चला था कि यहाँ पर कुछ अडल्ट्रेशन का काम चल रहा है। हालांकि जब हम मौके पे आए तो कोई भी अपमिश्रक या इस तरह की चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन जो इनका स्टाफ है उन्होंने ये बताया कि इन्होंने दूध में एसएमपी मिलाया है और रिफाइंड मिलाया है और दूध बड़ी ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ था। अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी सी, वो खाने लायक नहीं था। तो एफडीओ ने खुद ही अपनी स्वेच्छा से उसको स्वीकार किया है और उसको फिर नष्ट कराया गया है। 1500 लीटर के करीब दूध है और 200 किलो पनीर है। तत्काल प्रभाव से इनका कारोबार रोका जा रहा है और रोकने के लिए इनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये इस पर भी कोई कारोबार नहीं करेंगे, लाइसेंस इनका सस्पेंड किया जाए। अब आपको ओडिशा के कटक की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से 17 लाख से ज्यादा की मिलावटी पनीर जब्त की गई है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने बाजार में पहुंचने से पहले पनीर की खेप ले जा रही करीब गाड़ियों को रोका, जिनमें से 7,000 किलो मिलावटी पनीर और 6 ना मिला। हैरानी की बात यह है कि 7,000 किलो पनीर में से सिर्फ 30 किलो पनीर ठीक पाया गया, जिसके बाद विभाग ने जब्त किए गए पूरे स्टॉक को नष्ट करवा दिया। दूध पनीर के साथ साथ सोयाबीन तेल में भी मिलावट का खेल चल रहा है। यानी जो लोग अच्छी सेहत रखने के लिए सोयाबीन तेल खाते हैं वो अलर्ट हो जाएं। गुजरात के पाटन जिले में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सिद्धपुर जीआईडीसी में छापा मारकर 14,709 किलो संदिग्ध तेल जब्त किया गया। टीम को ऑयल टैंकर से 13,800 किलो एडिबल ऑयल मिला, जिसके बाद पैकिंग के लिए तैयार 40 तेल के डिब्बे जब्त किए गए। रेड के दौरान एक ट्रक से खराब तेल के 210 डिब्बे भी बरामद हुए हैं। मिलावटखोरी के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाटन पुलिस ने सिद्धपुर में जो जीआईडीसी है वहां गामी फूड इंडस्ट्री पर रेड करते हुए तेल में मिलावटखोरी की एक बड़ा रैकेट चल रहा था उसको यहाँ पे पकड़ा है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एफएसएसआई के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से एडिबल ऑयल में आप एक दूसरे एडिबल ऑयल की मिलावट कर सकते हैं। करीब 20% तक आप उसमें दूसरा एडिबल ऑयल मिला सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन उसको बकायदा ब्रांडिंग में मेंशन करना होता है और उसके परसेंटेज भी मेंशन करने होते हैं कि वो कौन सा ऑयल किस ऑयल में मिलाया गया और उसका कितना परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे बिना किसी जानकारी के ये सारी चीजें चल रही। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री में सोयाबीन तेल में सस्ते या वेस्टेज वाले तेल की मिलावट की जा रही थी। वेस्टेज तेल का ये स्टॉक कहां से लाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल टेस्ट के लिए लैब भेज दिए हैं और फैक्ट्री मालिक भौतिक रमेश भाई पटेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड के ऑयल बेचे जा रहे थे और उसमें जो बचा हुआ ऑयल प्रिक्योर किया जाता था अहमदाबाद और बड़े शहरों में से, जो होटलों में ऑयल बच जाता है उसको प्रिक्योर करके लाया जाता था और मल्टीपल ऑयल जो थे अलग अलग ब्रांड्स के उसको उसमें मिला करके
किसी को सोयाबीन का ऑयल बता करके बेचा जाता था, कोई सरसों का ऑयल बता करके बेचा जा रहा था, या राइस ब्रांड बता करके बेचा जा रहा था। जैसे जब यहाँ पे बीती रात रेड हुई है, तब ये जो बड़ा टैंक है जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है, यहाँ करीब 11,000 किलो 11 टन सोयाबीन का ऑयल जो है वो स्टोर करके रखा हुआ था। इसके सैंपल्स जो हैं वो फूड डिपार्टमेंट ने बाद में आकर के लिए हैं। एडिबल ऑयल में मिलावट के खिलाफ महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे भी एक्शन में हैं। दरअसल राज्य में तमाम छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार, सब स्टैंडर्ड तेल, रीलेबलिंग और रीपैकेजिंग समेत 12 तरह की अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद अब खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और सरसों के नाम पर सिर्फ 100% सरसों का तेल बेचने की अनुमति है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने एडिबल ऑयल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर ऑर्डर जारी कर दिया है। लोगों को ये जो एडिबल ऑयल है वो सेफ मिले, ना मिस ब्रांडेड, ना अनसेफ, ना सबस्टैंडर्ड। इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और लोगों को भी पता होना जरूरी है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। सजा ये है कि अगर ये अनसेफ पाया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का उनका प्रोविजन है, प्रावधान है। 10 लाख तक की उसमें जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ अनसेफ के साथ पेनल्टी जो है उसमें सब स्टैंडर्ड अगर मिलता है तो 5 लाख तक की पेनल्टी है, मिस ब्रांडेड अगर मिलता है तो 3 लाख तक की पेनल्टी है। जो अडल्चरेंट है अगर वो मिलता है किसी के पास, जो एब्यूज है, वो 10 लाख तक की पेनल्टी है। विदाउट लाइसेंस, विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो उनको 10 लाख तक की पेनल्टी है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो 10 लाख तक के प्रावधान है। महाराष्ट्र में अब जंग लगे कंटेनर, पुराने टैंकरों से तेल की ढुलाई और बार बार इस्तेमाल होने वाले फ्राइंग ऑयल पर भी कार्रवाई होगी। वहीं नियम तोड़ने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। रीयूज है, ये क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट है जैसे कि होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे ये ऑयल बार बार यूज किया जाता है और बार बार यूज करने के बाद उसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसको टीपीसी लेवल बोलते हैं। ये टीपीसी लेवल ऑयल का 25 से रीयूज वाला 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होता। वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखता है, सबको दिखता है। तो वो 25% से ज्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट वो फैट की जगह ट्रांसफैट में कन्वर्ट होता है और ट्रांसफैट इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। इसीलिए वो टीपीसी 25 लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो फ्रेश ऑयल है उसका टीपीसी लेवल 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रीयूज है तो इसके लिए र्यूको गाइडलाइन है, रीयूज पर्पज यूज कुकिंग ऑयल गाइडलाइंस है। उस हिसाब से देयर आर एनलिस्टेड वेंडर्स, उनको उन्होंने सेल करना है या देना है। आप अगर खुद को हेल्दी रखने के लिए फल खाते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब फल भी हेल्दी नहीं रहे, क्योंकि कर्नाटक के उडुपी से जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको परेशान कर दिया। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि उडुपी में केमिकल का इस्तेमाल कर केला पकाया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने एक ऑपरेशन चलाया और उडुपी के अलेयूर, केमथूर और डुगलीपाड़ू गांवों में उन दुकानों पर छापा मारा जहां केले को केमिकल का इस्तेमाल करके पकाया जा रहा था। टीम ने 10,890 किलो केले जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8,71,000 रुपए है। राजस्थान के जयपुर में भी त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जहां टीम ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत रेड की और रेड में 893 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई, जिनमें मावा, पनीर, घी और दूध शामिल था। साथ ही 142 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। शहर शहर खाद्य विभाग की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है।